एक बड़ी सुंदर कथा है कि अर्थ अनर्थ कैसे करता है। ध्यान से सुनो। एक बार कबीर दास जी और उनकी मां जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अब गुजर रहे थे तो रास्ते में उनको एक बड़ी सी पोटली मिल गई और उस पोटली में क्या, जैसे ही उस पोटली को खोला तो देखा उसमें सोने के सिक्के, अशर्फियां। माँ ने कहा पुत्र बहुत अच्छा हो गया, अब तो हम धनवान बन जाएंगे। कबीरदास जी ने कहा माँ इसको छूना मत, दूर हो जाओ इससे। क्यों? ये तो अर्थ है। बोली अर्थ नहीं है, ये अनर्थ है, इससे दूर हो जाओ। ये धन अच्छा नहीं है। पुत्र अच्छा क्यों नहीं है? बोले माँ इस धन को कमाने में न तो हमने परिश्रम किया है न मेहनत की है, तो ये धन हमारा नहीं है, पता नहीं किसका होगा, इसको मत उठाओ। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम कैसी बात करते हो, ये तो धन है, जिसको मिला उसी का है, उठाओ और चलो। कबीरदास जी ने कहा माँ तो अभी रुक जाओ, मैं तुमको चमत्कार दिखाता हूं इस धन का। दोनों छिप गए, कबीरदास जी भी उनकी माँ भी। इतने में सामने से 4 डाकू आए। अब चारों डाकू आए तो कबीरदास जी दौड़ के गए उनके पास। बोले आगे आपको पोटली मिलेगी, उठाना मत। डाकू ने कहा क्यों नहीं उठाएंगे, हम जरूर उठाएंगे। बालक समझ करके कबीरदास जी का अवहेलना कर दी और उन्होंने सामने देखा तो सच में पोटली उठाई तो देखा उसमें सोने के 1000 सिक्के गिने। डाकू तो इतने खुश हो गए कि अब तो हमारी कई पीढ़ी को चोरी करने की जरूरत नहीं, इतना धन मिल गया हमें। बड़े खुश हो गए। सो सब धन लेकर के वहीं पेड़ था उसके नीचे बैठ गए। अब कबीरदास जी की माँ ने कहा कि देखा पुत्र वो सब ले गए और हम खाली रह गए। बोले माँ अभी देखते रहो, तुम देखो अब क्या होता है। दोनों बैठे हैं, कबीरदास जी उनकी माँ देख रही हैं और डाकू जो है वहीं पेड़ के नीचे धन लेके बैठ गए और धन को गिनने। गिना तो हिसाब लगाया कितने हैं, बोले 1000 सोने के सिक्के हैं। अजय तो एक एक के हिस्से कितने आएंगे, बोले हम 4 हैं तो हमारे 250 स्वर्ण मुद्राएं सबके हिस्से लगेंगे। बड़े खुश हो गए, नाचने लगे, गाने लगे। तभी दो ने कहा भैया नाचना गाना तो बहुत हो गया, इतना धन भी मिल गया, अब भूख लगी है। तो बोले ऐसा करो तुम 2 शहर से भोजन ले आओ और हम 2 जो हैं वो यहाँ, हम में से 2 लोग धन की रखवाली में बैठेंगे। बोले ठीक है, उचित है। अब 2 डाकू तो धन की रक्षा में बैठ गए और 2 डाकू भोजन लेने चले गए। अब कहते हैं जो डाकू धन की रखवाली में बैठे थे उनमें से एक दूसरे से बोला, बोले एक बात बताओ भैया हमारे हिस्से कितने आएंगे, ये धन कितना है? अरे बोले 1000 सोने के सिक्के। अच्छा तो हम सबके हिस्से में कितना कितना आएगा? बोले 250 स्वर्ण मुद्राएं हिस्से आएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ भैया। बोले हाँ। बोले वो जो 2 लोग भोजन लेने गए हैं, बोले हाँ, अगर वो मर जाए तो? अगर वो 2 मर जाए तो कितना हिस्से आएगा? अरे बोले तब तो 500 हिस्से लगेगा। अच्छा तो एक काम करेंगे ना, क्या? जैसे ही वो आएंगे हमारे पास तो बंदूक है, निपटा देंगे दोनों को। तो उसने कहा कि उनको मारने की बजाय हम धन लेके चल पड़ते हैं ना। अरे बोले वो कहीं ढूंढ लेंगे हमको तो फिर हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो खाली हाथ हैं, वो आएंगे हम उनको निपटा देंगे। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बात पक्की हो गई। अब 2 गए हैं भोजन लेने, वो भोजन ले ही रहे थे कि तभी उनमें से एक बोला धन कितना है, दूसरा बोला 1000 सोने के सिक्के। बोले हिस्से कितने आएंगे? बोले 250 हिस्से आएंगे। बोले अगर वो 2 मर जाएं तो? बोले फिर 500 हिस्से आएंगे। तो भोजन में जहर मिला दिया, खाएंगे मर जाएंगे। अब ये भोजन लेकर के आए, उधर वो बंदूक लेके तैयार बैठे। जैसे ही नजदीक आए तो दोनों को निपटा दिया। तो दोनों बड़े खुश हो गए। अब 500 हिस्से लग गए। दोनों ने कहा भैया अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब चलते हैं। उसने कहा चलते नहीं है, भूख लगी है, भोजन कर लें फिर चलेंगे। अब उन्हें क्या पता कि इसमें भी मिला हुआ है विष। भोजन किया तो ये 2 भी समाप्त था। अब कबीरदास जी ने अपनी माँ से कहा माँ देखो अर्थ तो वही है,
धन तो वही है, पर धन को मेरा कहने वाले नहीं रहे। धन तो वही, ये अर्थ नहीं है, ये अनर्थ है।